ये फोटो देखो सबसे पहले आप। यहाँ पे सीएम ममता बनर्जी उनकी एमएलए नुसरत जहान की लिव इन रिलेशनशिप अटेंड कर रही हैं। अब ये सवाल आपके जहन में आएगा, घर से जब मैं निकला बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और जैसे ही 2 मिनट वॉक किया बारिश आना शुरू हो गई और ऐसे में मैं काफ़ी हद तक भीग गया हूँ। आई होप ज़्यादा ना भीगूँ। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो की शुरुआत हम यहीं पे करते हैं। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। लेकिन अभी थोड़ी तो कम हुई है बारिश के वजह से गाय छाँव में यहाँ पे आ गई हैं। बारिश अब बाहर थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। फटाक से मैं घर पर निकलता हूँ। बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी, हुए जा रही है। बारिश रुकने के बाद अगर वो शाम का वक्त हो और आप बाहर निकले तो जो मौसम होता है वो काफ़ी अलग और सुहाना टाइप का लगता है। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम रील्स ना के बराबर अपलोड करता हूँ, लेकिन एज पर माई ऑब्जर्वेशन रील्स आपके यहाँ चाहे जैसे भी हो, उसके ऊपर जो सॉन्ग आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफेक्टफुल है उसके बेसिस पे उसके ऊपर व्यूज़ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम यूट्यूब पे आप कितना अच्छा थंबनेल और टाइटल डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में मैं टाइटल कैसे डालता हूँ, तो मैं एडिटिंग के टाइम पे अपने सारी क्लिप्स ऑब्वियसली देख रहा होता हूँ, तो उसी से रिलेटेड कुछ टाइटल मुझे सूझ जाता है उसी वक्त। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे ध्यान में ही नहीं आता कि क्या टाइटल डालूं, फिर ऐसे ही सोच के रैंडम कुछ भी लिख देता हूं जो कि बिल्कुल इफेक्टफुल नहीं होता है। और थंबनेल मेरा मोस्टली ऑटो जनरेटेड ही होता है। कभी कभार मैं बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता हूं। इन लोगों को देख के अपना बचपन याद आ गया। ये लोग कोई तो गेम खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से कबड्डी खेल रहे हैं क्या। ये फोकस नहीं हो पा रहा है अच्छे से, दूर है ना। आज के दिन में जितनी बार भी मैं घर के नीचे आया हूँ बारिश डेफिनेटली आई है और मैं छाता लाना हर बार भूल गया हूँ। अभी बारिश चली गई और सब कुछ साफ मौसम सा हो गया। ऐसा ही होता है यहाँ पे, अचानक भयानक से बारिश आएगी और चली जाएगी। और अगर आप मुंबई में हैं, बारिश आ रही है तो 5-10 मिनट कहीं पे रुक जाइए, मोस्ट प्रोबेबली वो बारिश थम सी ही जाती है कुछ वक्त के लिए, तब तक आप निकल सकते हैं। मैं अभी आपको एक बहुत ही रेयर फोटो दिखाने वाला हूँ नुसरत जहान की, जो कि बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस, साथ में तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी की एमएलए भी हैं। ये फोटो देखो सबसे पहले आप। यहाँ पे सीएम ममता बनर्जी उनकी एमएलए नुसरत जहान की लिव इन रिलेशनशिप अटेंड कर रही हैं। अब ये सवाल आपके जहन में आएगा, लिव इन रिलेशनशिप कोई कैसे अटेंड कर सकता है, ये तो शादी होगी ना। तो यहाँ पे नुसरत जहान का कहना है कि जो उनकी शादी हुई निखिल जैन के साथ वो कानूनी तौर पे लीगल है ही नहीं, शादी इलीगल है, मतलब हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी उनकी लिविंग रिलेशनशिप की पार्टी अटेंड करने वहाँ पे चली गई थी क्या? ये सवाल तो ऑफकोर्स उत्पन्न होता ही है। खैर, ये मजाकिया वे में ले रहा हूँ मैं, और ऐसे बहुत सारे मीम्स शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे नुसरत जहान की शादी को लेके। एनीवे, उन्होंने अपने पति पे आरोप लगाया कि ये गहने और पैसे वगैरह मेरे ले लिए हैं, अकाउंट से मेरे पैसे निकाल लिए हैं, ऐसे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हुए हैं और उनकी शादी ऑलमोस्ट अभी टूटने ही वाली है। नुसरत ने निखिल जैन से 2019 में तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। उन्होंने अपनी शादी और उससे जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाते हुए इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है। नुसरत ने अब निखिल जैन से अपनी शादी को अमान्य बता दिया है। नुसरत ने इस बयान में कहा है, तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार विदेशी धरती पर आयोजित होने के चलते ये सेरेमनी अमान्य है। इसके अलावा क्योंकि ये एक अंतर धार्मिक विवाह है, इसलिए इस शादी का भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट में मान्य होना जरूरी है, जो नहीं हुआ है। कानून के आधार पर ये शादी मान्य नहीं है, बल्कि एक रिश्ता या लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसे में तलाक लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में फिर से यही मैं एक बार रिपीट करूंगा, ममता बनर्जी अपनी पार्टी की एमएलए नुसरत जहान का लिव इन रिलेशनशिप अटेंड करने गई थी और ये फोटो भी देख रहे हैं आप साथ में। क्या बात है। इन जनरल अगर भारत में हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज भी हमारा देश गाँव का शहर कहा जाने वाला देश है। और एट द सेम टाइम हमारा जो पर्यावरण है, जो संस्कार है, जिसमें हम पले बढ़े हैं, उसमें ये सारी सभ्यताएं बिल्कुल भी नहीं है। और ये पश्चिमी सभ्यताएं और अभी हाई क्लास के जो लोग हैं उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। और सिनेमा की अगर बात करें तो उससे भी जुड़े लोग हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में सिनेमा का हमारे देश के कल्चर पर बहुत ज़्यादा अहम योगदान हो जाता है, चाहे वो पहनावा ओढ़ावा हो या बात विचार हो, इन सब चीज़ों की अगर बात कर ले तो। और ऐसे में मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरा इस पे कोई खास विचार है नहीं। अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो भी मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। और मेरे हिसाब से जिस संस्कारों में मैं पला बड़ा हूँ, मैं ये चीज़ कभी भी फॉलो नहीं कर सकता। और मैं इस चीज़ को फॉर नाउ अगले 15 से 20 सालों तक तो एटलीस्ट मैं इसको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है आपको अपने जीवन में फॉलो करने के लिए। बचपन से ये एक ऐसी आदत बन गई है कि चाय मैं ऐसे पीता ही नहीं हूँ। जब भी पीता हूँ उसके साथ मुझे टोस्ट या फिर बटर, नमकीन वगैरह कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। रेयर केस में ही सादा चाय पी पाता हूँ मैं। आपका भी कुछ ऐसा है क्या?
एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही किसी रास्ते पे मैं चल रहा था। उस वक्त शायद मैं 11th या 10th में था आई गेस, और उस वक्त मेरा पूरा ध्यान फ़ोन के अंदर था और मैं ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहा था और मेरा पैर उसके अंदर पड़ गया और मैं लिटरली वहाँ पे गिर गया। गिरने के बाद मेरे सीने पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और हल्का फुल्का पैर मेरा छिल गया था। और फिर वहाँ पर कुछ सेकेंड्स के लिए मैं ऐसे ही स्तब्ध रह गया था। बारिश चली गई है बाय द वे। मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं पे वैसे ही रह गया और फिर मैं वहाँ से निकला। वहाँ पे आसपास कोई था नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो ये एक अच्छी बात थी और एट द सेम टाइम बुरी भी थी, क्योंकि और बहुत ज़्यादा तेज़ लगता तो मेरी सांस रुक सकती थी बहुत देर के लिए। हालांकि उस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए रुकी थी। तब से मैंने एक चीज़ तो सोच लिया, रास्ते पे चलते वक्त फ़ोन में देखना है तो देखो, लेकिन बाहर पूरी तरीके से ध्यान अपना बनाए रखना है। यहाँ पर कुछ लोग क्रिकेट खेला करते थे और ये उनका ग्राउंड तब्दील हो चुका है पानी में। उसके अंदर कमर जितना पानी होगा। ऐसी सारी जगहों पे ऐसे मौसम में आके वक्त स्पेंड करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुखदायक होता है, काफ़ी सुकून मिलता है समहाउ। वो वहाँ पे लटक रहा है ना, अचानक मेरी उस पर नज़र पड़ी और मुझे लगा वो सांप है। मैं सोच रहा था कि इस ब्लॉग को कल के दिन पे भी खींच लेते हैं, लेकिन जो कल का ब्लॉग होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि उसका एक प्रोग्राम हमारा डिसाइडेड है, प्लानिंग ऑलरेडी है कि क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो हो पाया तो, बारिश नहीं रहा तो वो होगा, तो वो आपको कल के ब्लॉग में दिख जाएगा। और ये ब्लॉग को मैं शॉर्ट एंड सिंपल इतना सा ही रखता हूँ। इसी नोट पर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।